नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार अकाउंटेंट इंडियन रेलवे आप सबका सुशील बटेसर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे ऑल यानी 21 आरआरबी की कट ऑफ आपकी क्या रह सकती है। कैटेगरी वाइज आपको बताने वाला हूं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन सभी की कट ऑफ आपको बताने वाला हूं कि कितने नंबर आपको जरूरी है कि आप सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई कर पाओ और आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख सको। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका एक फायदा तो ये है कि डेली मैं एक करंट अफेयर का सोर्स अपने चैनल पर अपलोड करता हूं जो आपकी तैयारी में आपकी मदद करता है। इसके अलावा आप मेरे चैनल पर विजिट कर रेलवे से जुड़ी जानकारी या फिर रेलवे के किसी भी जॉब की जॉब प्रोफाइल जानना चाहते हो तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर देख सकते हो। आज हम बात करेंगे सभी 21 जो आरआरबी है उन टोटल वैकेंसी। जैसे आप देखोगे 8,113 है और 15 गुना कैंडिडेट सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई होने वाले हैं, यानी 1,21,695 है। तो जो आज मैं एनालाइज करने वाला हूं उसमें है रैंक मित्रा और रैंक गुरुजी, दोनों का डाटा के आधार पर मैं आज एनालाइज करने वाला हूं। आपको बताने वाला हूं कि आपके कितने रो मार्क्स है तो आप सीबीटी 2 के लिए आसानी से क्वालिफाई कर सकते हो। इसमें सबसे बड़ा मैटर रहता है कि नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका स्कोर कितना इंक्रीज होगा या नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आपके स्कोर पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो ये सब हमारी शिफ्ट पे डिपेंड करता है कि आपकी शिफ्ट कैसी थी, इजी थी, मॉडरेट थी या हार्ड थी। तो जैसे कि रैंक मित्रा और रैंक गुरुजी से हमें डाटा प्राप्त हुआ है, उससे जो आप देखोगे रैंक मित्रा और रैंक गुरुजी, इनकी मैंने ऑलरेडी पीडीएफ शेयर कर रखी है टेलीग्राम ग्रुप में। तो वहां आप देखोगे कि जिसका अब वो 52 नंबर एवरेज आ रहा है वो इजी शिफ्ट है, और 50 से 52 के बीच में है वो मॉडरेट शिफ्ट है, और बिलो 50 है वो हार्ड शिफ्ट है। तो इसी के आधार पर हम मान सकते हैं कि हमारा नॉर्मलाइजेशन जो स्कोर होगा उसमें कितना फर्क होना है। जैसे हार्ड है तो हार्ड में 10 से 12 नंबर भी इंक्रीज हो सकते हैं, मॉडरेट में आपके 5 से 7 और 3 से 5 नंबर आपके इजी में इंक्रीज हो सकते हैं। कुछ कुछ स्टूडेंट के इंक्रीज होंगे, कुछ कुछ के नहीं भी होंगे। तो ये आपकी शिफ्ट पे डिपेंड करता है, आप शिफ्ट के टॉपर हैं आपके नहीं होंगे, कुछ के माइनस में भी हो सकते हैं, 1-2 नंबर माइनस वाले बहुत कम होंगे, माइनर्स होंगे बिल्कुल। और जो ज्यादा मोस्टली होते हैं सभी के इंक्रीज नंबर होते हैं। अभी रैंक मित्रा पे जो आंसर की का डाटा शेयर किया है, आप सबने अपने आंसर की चेक की होगी, तो वहां लगभग 4,01,476 विद्यार्थियों ने अपना डाटा शेयर किया है। रैंक गुरुजी पर 2,22,733। इनमें काफी कॉमन भी होते हैं, काफी अलग अलग भी होते हैं। इन सभी का आधार और मेरा एक्सपीरियंस, इससे पहले मैं ऑलरेडी ग्रुप डी आरआरबी एनटीपीसी 2015, आरआरबी एनटीपीसी 2019 में ऑलरेडी क्वालिफाई हूं। तो उसके आधार पर मैं आपको बताने वाला हूं कि आपकी कट ऑफ सीबीटी 2 के लिए क्या रह सकती है। तो इससे पहले यदि आप जानना चाहते हो कि आपकी शिफ्ट इजी थी, मॉडरेट थी या हार्ड थी, तो यह भी वीडियो देख सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में भी मैंने लिंक दे दिया है। वहां से जाकर आप अपनी शिफ्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हो कि आपकी शिफ्ट किस टाइप की थी। अभी हम सीधा जो आपका बेस मार्क जो रो मार्क्स है उसके आधार पर आपको मैं कट ऑफ सभी जोन यानी 21 के 21 जोन के बताने वाला हूं, जिसमें जो अप्लाइड फॉर्म का डाटा है इसकी तो मैं गारंटी नहीं लेता कि ये कितना सही है। जो भी डाटा मुझे प्राप्त हुआ उसके आधार पर मैंने यहाँ लिख दिया है। बाकी नंबर ऑफ वैकेंसी और यहाँ पर 15 गुना सीबीटी 2 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। जो यह मैं कट ऑफ बताने वाला हूँ रो मार्क्स पे बेसिस है पूरी तरह से। ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपको इसमें थोड़ा इंक्रीज देखने को मिल सकता है। तो यहाँ थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस 2 से 3 नंबर का देखने को मिल सकता है, ज्यादा डिफरेंस मेरे अकॉर्डिंग नहीं देखने को मिलेगा, प्लस माइनस 2-3 नंबर हो सकते हैं। अभी जैसे अहमदाबाद की बात करूं तो अहमदाबाद में टोटल सीबीटी 2 में 7740 कैंडिडेट जाने वाले हैं 516 वैकेंसी के लिए, जिसमें यूआर की बात करूं तो 68 से 72 के बीच में। इसमें आप शिफ्ट के अकॉर्डिंग जो इजी शिफ्ट वाले हैं वो 72 लेकर चले, जो हार्ड शिफ्ट वाले हैं जो वो 68 लेके चले। यानी पूरा इसमें ही बता दिया है मैंने, 68 से 72 के बीच में यूआर वाले, एसी 58 से 62, एसटी 55 से 58, ओबीसी 65 से 70, ईडब्ल्यूएस 66 से 70, एक्स सर्विसमैन वाले 30 से 35 और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट वाले 40 से 45। अजमेर की बात करूं तो 1980 कैंडिडेट सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई करने वाले हैं, जिनकी आपकी जो रो मार्क्स है 70 से 74 के बीच में यूआर के हो तो आप क्वालिफाई कर सकते हो सीबीटी 2 के लिए, आसानी से तैयारी करें। इसी तरह एससी एसटी के आप यहाँ देख सकते हो, एससी 63 से 66, 60 से 63, ओबीसी 68 से 72, 67 से 71, ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विसमैन 35 से 40 और 45 से 50 पीडब्ल्यू डी कैंडिडेट रहने वाले हैं। बेंगलुरु की बात करूं तो बेंगलुरु में 496 वैकेंसी थी, यहाँ भी आप देख सकते हो 7440 कैंडिडेट सीबीटी 2 में क्वालिफाई करेंगे, जिसकी कट ऑफ आप यूआर की 60 से 63 देख सकते हो। बाकी कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। भोपाल की बात करूं तो भोपाल में 155 वैकेंसी थी, यहाँ भी
2325 कैंडिडेट सीबीटी 2 में क्वालिफाई करेंगे। यूआर के कट ऑफ की बात करूं तो 63 से 67 के बीच में आपकी शिफ्ट के अकॉर्डिंग रह सकती है। ये कट ऑफ नहीं रह सकती, मतलब ये आपको एक आइडिया दे दिया, इतने रो मार्क्स है तो कट ऑफ इसमें से इंक्रीज ही होकर आएगी, क्योंकि आपके नॉर्मलाइजेशन होने के बाद कट ऑफ आएगी। ये रो मार्क्स है, इसके आधार पर यदि आपके नंबर इसके बीच में है तो आप सीबीटी 2 के लिए तैयारी कर सकते हो। भुवनेश्वर में इस बार 758 वैकेंसी और 11,370 कैंडिडेट सीबीटी 2 में क्वालिफाई होंगे। यहाँ नंबर ऑफ फॉर्म भी काफी अप्लाई हुए हैं, तो यहाँ आपको थोड़ा कंपटीशन देखने को मिलेगा। यदि 65 से 70 के बीच में यूआर कैंडिडेट के नंबर आ रहे हैं तो वो सीबीटी 2 की तैयारी कंटिन्यू रखें। बाकी एससी एसटी के आप यहाँ देख सकते हो कि कितने नंबर आपको चाहिए। बिलासपुर में 649 वैकेंसी है, काफी अच्छी वैकेंसी है। यहाँ भी नंबर ऑफ फॉर्म ठीक ठाक अप्लाई हुए हैं। यहाँ आपको कंपटीशन फिर देखने को मिलेगा। 66 से 69 के बीच में यूआर के जो रो मार्क्स है वो रह सकते हैं। इसके आधार पर ही आप अपनी सीबीटी 2 की तैयारी कर सकते हो, यदि इसके बीच में इस रेंज में आ रहे हैं। तो चंडीगढ़ की बात करूं तो चंडीगढ़ के 410 वैकेंसी के लिए 6150 कैंडिडेट सीबीटी 2 में क्वालिफाई होंगे। 70 से 73 यहाँ कट ऑफ रहने वाली है, यानी थोड़ा रेड जोन में जा सकता है चंडीगढ़, क्योंकि यहाँ कट ऑफ जो रैंक मित्रा और रैंक गुरुजी से हमें डाटा प्राप्त हुआ है तो वहां से पता चला है कि 70 से अब ही काफी स्टूडेंट है, तो इसलिए 70 से 73 के बीच रो मार्क्स है। तो यूआर वाले कैंडिडेट यहाँ अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हैं और सीबीटी 2 की तैयारी कर सकते हैं। बाकी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस ओबीसी की अपनी अपनी कट ऑफ अलग अलग रहेगी, यहाँ मैंने दे दिया, आप देख सकते हो। चेन्नई की बात करूं तो 436 वैकेंसी है, 6540 कैंडिडेट सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई करेंगे। 66 से 69 वाले लगभग सेफ मानो यूआर में, और 53 से 57 एससी, 49 से 52 एसटी, और ओबीसी की बात करूं तो 62 से 65 और 60 से 63 के बीच में ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट रह सकते हैं। गोरखपुर में 129 वैकेंसी है, काफी कम वैकेंसी है। 1935 कैंडिडेट सीबीटी 2 में क्वालिफाई करेंगे, तो यहाँ कट ऑफ थोड़ी आपको हाई देखने को मिल सकती है। तो यहाँ रो मार्क्स आपके 68 से 72 के बीच में है, तो आप सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई कर सकते हो। गुवाहाटी की बात करूं तो 516 वैकेंसी है, जिसमें असम की वैकेंसी सबसे ज्यादा है। 7740 कैंडिडेट सीबीटी 2 में क्वालिफाई करेंगे, यहाँ भी आपको हाई कट ऑफ देखने को मिलेगी। यदि रो मार्क्स आपके 67 से 70 के बीच में यूआर के हैं तो आप आसानी से क्वालिफाई इसमें कर सकते हो। जम्मू कश्मीर की बात करूं तो 145 वैकेंसी के लिए 2175 कैंडिडेट सीबीटी 2 में क्वालिफाई करेंगे, जिसमें 61 से 65 यहाँ थोड़ी कट ऑफ आपको लो देखने को मिलेगी। 61 से 65 के बीच में रो मार्क्स है तो आप सीबीटी 2 में क्वालिफाई कर सकते हो। कोलकाता में 1382 हाईएस्ट वैकेंसी थी, और यहाँ पर जो फॉर्म अप्लाई है वो भी हाईएस्ट फॉर्म अप्लाई हुए हैं, तो 20,730 कैंडिडेट सीबीटी 2 में बुलाए जाएंगे। तो यहाँ एवरेज कट ऑफ आपके 67 से 70 के बीच में रह सकती है यूआर की। बाकी अलग अलग कैटेगरी के आप यहाँ देख सकते हो। मालदा की बात करूं तो 198 वैकेंसी है, 2970 कैंडिडेट सीबीटी 2 में बुलाए जाएंगे। 60 से 63 यानी यहाँ कट ऑफ लो रहने के चांसेस है, जो भी डाटा प्राप्त हुआ उसके आधार से। 60 से 63 आपका रो मार्क्स है, तो आप सीबीटी 2 की तैयारी कर सकते हो। मुंबई की बात करूं तो 863 सेकंड हाईएस्ट वैकेंसी यहाँ पर थी। 12,405 कैंडिडेट सीबीटी 2 में बुलाए जाएंगे। 66 से 69 के बीच में आपकी कट ऑफ रह सकती है, थोड़ी यहाँ पे कट ऑफ एवरेज से अबोव रह सकती है। मुजफ्फरनगर की बात करूं तो मात्र 12 वैकेंसी थी, 180 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। यहाँ तो हाईएस्ट ऑलरेडी कट ऑफ रहने के चांसेस है, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है, 180 कैंडिडेट जाएंगे। तो रो मार्क्स 78 से 82 के बीच में यूआर के हैं तो क्वालिफाई कर सकते हैं। 68 से 72 एससी के, एसटी के, तो 64 से 68 के बीच में, 63 से 78 के बीच में ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट 72 से 77 के बीच में, 42 से 45 एक्स सर्विस में, और 50 से 53 के बीच में पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की कट ऑफ यानी रो मार्क्स के आधार पर रह सकती है। इसमें नॉर्मलाइजेशन होने के बाद कट ऑफ तो यहाँ पर और ज्यादा हाई रहेगी। पटना में भी मात्र 111 वैकेंसी थी, 1665 कैंडिडेट सीबीटी 2 में बैठने वाले हैं, यहाँ भी आपकी कट ऑफ हाई देखने को मिलेगी। 72 से 79 यानी 74 से 79 यदि रो मार्क्स है तो आप सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई कर सकते हो। यूआर की बता दी मैंने, बाकी अपनी अपनी कैटेगरी की आप यहाँ देख सकते हो। प्रयागराज की बात करूं तो 227 वैकेंसी थी, यहाँ 3,405 कैंडिडेट सीबीटी 2 में क्वालिफाई करेंगे, तो यहाँ भी आपको कट ऑफ हाई देखने को मिलेगी। रो मार्क्स 72 से 75 के बीच में यूआर के है तो आप सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई कर सकते हो। बाकी कैटेगरी वाइज मैंने यहाँ रो मार्क्स दे रखे हैं। रांची की बात करूं तो रांची में 322 वैकेंसी थी, 4,830 कैंडिडेट सीबीटी 2 में क्वालिफाई करने वाले हैं। यहाँ आपको कट ऑफ थोड़ी जो मैंने बताई जम्मू की आपको बताई, मालदा की कम रही, रांची की भी आपकी कट ऑफ कम रह सकती है। जो डाटा प्राप्त हुआ उसके आधार पर रांची की भी आपकी 60 से 65 के बीच में यूआर की कट ऑफ रह सकती है। इसके अलावा एससी एसटी की कट ऑफ अपनी अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग रह सकती है, मैंने यहाँ लिख दिया, आप देख सकते हो। ये कट ऑफ मैंने रो मार्क्स के आधार पर बताइए, नॉर्मलाइजेशन होने के बाद ये कट ऑफ बढ़ेगी। यदि इस रेंज में आपके रो मार्क्स है
प्लस माइनस 2-3 नंबर कर सकते हो। यदि इस रेंज में रो मार्क्स है तो आप सीबीटी 2 की कंटिन्यू तैयारी करते रहें, क्योंकि सीबीटी 2 आपका अक्टूबर एंड में मैक्सिमम चांस है कि एक ही दिन में कंडक्ट करवाया जाएगा। तो अक्टूबर में होने के चांस है, सितंबर में आपका लगभग रिजल्ट आ जाएगा। तो आपके पास अब समय बहुत कम है, इसलिए आप यदि इस रेंज में हो तो आप सीबीटी 2 की तैयारी कंटिन्यू करते रहें, क्योंकि इस वेव में ना रहें कि हमें जो रिजल्ट आने के बाद काफ़ी समय मिल जाएगा। सिकंदराबाद की बात करूँ तो सिकंदराबाद में 478 वैकेंसी के लिए 7170 कैंडिडेट सीबीटी 2 क्वालीफाई करने वाले हैं, जिसमें 62 से 66 यूआर के रो मार्क्स आपके बन रहे हैं, तो आप सीबीटी 2 में क्वालीफाई कर सकते हो। 52 से 55 वाले एससी में, 48 से 52 एसटी, 58 से 62 ओबीसी और 57 से 61 ईडब्ल्यूएस और एक्स सर्विसमैन 31 से 34 और 36 से 40 पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट सिकंदराबाद से क्वालीफाई कर सकते हैं। जो मैंने आपको पहले भी फॉर्म अप्लाई करते टाइम भी बताया था कि ये सेफ जोन रह सकते हैं, जैसे रांची भी बताया था मैंने, चंडीगढ़ थोड़ा बताया था, चंडीगढ़ इस बार थोड़ा मेरी प्रिडिक्शन थोड़ी गलत रही। इसके अलावा मैंने बताया था आपको जम्मू कश्मीर बताया था, त्रिवेंद्रपुरम बताया था। यहाँ आप देखोगे कट ऑफ लो ही जानेगी और लो रहने के ही मैक्सिमम चांस है। सिलीगुड़ी की बात करूं तो मात्र 40 वैकेंसी है, तो 40 वैकेंसी में भी आप कट ऑफ देख सकते हो कि 600 कैंडिडेट सीबीटी 2 में बुलाए जाएंगे। वहाँ 66 से 70 के बीच में यूआर के यदि रो मार्क्स है तो उसके बीच में आपके शिफ्ट के पर भी डिपेंड करता है। 66 से 70 के बीच में जो भी नंबर है आप सीबीटी 2 के लिए तैयारी कर सकते हो। बाकी एससी एसटी के लिए अलग अलग यहाँ मैंने नंबर दे दिए हैं। यदि इस रेंज के बीच में आपके रो मार्क्स बन रहे हैं तो आप सीबीटी 2 की तैयारी कर सकते हो। तिरुवनंतपुरम की बात करूं तो ये फिर एक बार सेफ जोन रह सकता है। 174 यहाँ वैकेंसी थी, टोटल 2610 कैंडिडेट सीबीटी 2 में आएंगे, यानी क्वालिफाई करेंगे। तो यूआर की बात करूं तो 62 से लेकर 66 के बीच में रो मार्क्स है तो वो सीबीटी 2 में क्वालिफाई कर सकते हैं। 52 से 55 वाले एससी और एसटी में 48 से 52, ओबीसी में 58 से 62, ईडब्ल्यूएस में 57 से 61 और 31 से 34 एक्स सर्विसमैन 36 से 40 पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट क्वालिफाई कर सकते हैं यदि इनके बीच रो मार्क्स है तो। प्लस माइनस 2-3 रहेगा, ये मैं आपको पहले भी बता देता हूँ। और ये रो मार्क्स पे मैंने बताई है आपकी शिफ्ट कैसी थी और शिफ्ट में आपकी परफॉर्मेंस कैसी थी और जो इनवैलिडिटी क्वेश्चन हुए हैं उनको हटाकर आपको कितना बोनस मिलता है, ये सब देखने के बाद जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर निकल के आएगा, कट ऑफ उस पर आएगी। ये मैं रो मार्क्स को आपको आधार लेकर बता रहा हूँ कि आप सीबीटी 2 की तैयारी अपनी कंटिन्यू रख सकते हैं। ओवरऑल की बात करूं तो 8,113 वैकेंसी थी, जिसमें 1,21,695 कैंडिडेट सीबीटी 2 में बैठने वाले हैं। यूआर की बात करूं तो 65 से 68 के बीच में आपको नंबर कम से कम रो मार्क्स चाहिए, आप सीबीटी 2 की तैयारी कर सकते हो जो इस रेंज में आ रहे हैं। प्लस माइनस 2-3 हो सकता है। एससी 55 से 60 के बीच में, एसटी 52 से 55 के बीच में, ओबीसी 60 से 65 के बीच में, 59 से 64 के बीच में, ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट इस रेंज के अंदर रो मार्क्स आ रहे हैं तो आप सीबीटी 2 के लिए किसी भी जोन से अप्लाई किए तो आप कंटिन्यू तैयारी कर सकते हो अपनी। और एक्स सर्विसमैन की बात करूं तो एक्स सर्विसमैन 30 से 33 के बीच में और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रहता है जिनको 40 से 45 के बीच में आपके नंबर है तो आप सीबीटी 2 के लिए आसानी से तैयारी कर सकते हो। बाय चांस इसमें रह भी जाते हो आप माइनर पॉइंट से भी तो आपके लिए एनटीपीसी यूजी लेवल और ग्रुप डी की वैकेंसी जो आप सेम सिलेबस रहता है और आप उसमें आसानी से तैयारी करके सिलेक्शन लेकर उसमें बाद में प्रमोशन लेकर सेम पोस्ट पर भी आ सकते हो। यदि आपकी तैयारी अच्छी है तो जीडीसी थ्रू, एलडीसी थ्रू आपके पास काफी मौके होते हैं। तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, जो मैंने रेंज बताई है इसके अंदर यदि आपके नंबर है, प्लस माइनस 2-3 नंबर वाले भी यहाँ पर कंटिन्यू अपनी तैयारी रखें, बिल्कुल मत छोड़ें, अपने आशा को बरकरार रखें, आपका जरूर सिलेक्शन होगा किसी न किसी पोस्ट पर 2025 के अंदर। तो इससे पहले मैंने इंडिविजुअल भी आपको एक एक जोन के बताई थी, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, कोलकाता, मुंबई, गुवाहाटी, चंडीगढ़, इस तरह से काफी बताई थी। फिर इस तरह से काफी लंबा हो रहा था और आपको इंतजार था अपने अपने जोन के जानने के लिए, तो मैंने एक ही वीडियो में सारा कवर कर आपको बताया। पूरा एनालिसिस 2 दिन लगे मुझे इस एनालाइज करने में और उसके बाद मैंने आपको बताया कि आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो में अभी तक बने हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।